प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की उन बातों को सीखें, समझें, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर ने हम सबको भेजा है एक उद्देश्य से कि हम इस संसार में एक ऐसा जीवन जिएं जिसको परमेश्वर पसंद करता है। संसार में पाप है और किस प्रकार इंसान पाप में गिरा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया कि हम उसके निकटता में आ जाएं, उसको जान लें। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन को चेंज कर देता है, परिवर्तन हो जाता है। और हम सभी चाहते हैं जीवन के अंदर चेंज आए, परिवर्तन आए, और स्पिरिचुअल परिवर्तन। आज हम स्पेशली ध्यान करेंगे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। प्रियो, हमारे जीवन में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हम सब जानते हैं। और परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रियो, हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। जब हम अपने जीवन को उसको समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल में हम देखें 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, परंतु जब हम सबको उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर में हम कैसे बदलते हैं, प्रभु का वचन ये हमें बताता है कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम ध्यान करें परमेश्वर का ये वचन, अगर हम इंग्लिश में पढ़ लें तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड वी ऑल विद अनवील्ड फेस beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit। प्रियो, हमें प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आज बाइबल के इस पद के द्वारा हम इस बात को समझें, जानें परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहते हैं। पहली बात हम जो देखते हैं प्रभु के इस वचन में, परंतु जब हम जितने भी लोग जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके जीवन को जीते हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है और सिखाती है कि हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसके साथ हम समय बिताते हैं, हम उसके जैसे बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, जैसी हम संगति करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन वचन हमें बताता है जिसकी हम आराधना करते हैं, हम उसके समान बन जाते हैं। हमें बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यानपूर्वक सच्चाई के साथ जब हम विचार करते हैं, समय बिताते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे जब हम सब सारे विश्वासी लोग, प्रभु के भक्त लोग, हम सब का मतलब कॉमन हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ वो लोग जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिन्होंने प्रभु में नया जन्म पाल लिया है, जिन्होंने व्यक्तिगत तरीके से प्रभु को ग्रहण कर लिया है। प्रभु उन सब से इस बात को कह रहा है कि हम सब जो प्रभु में हैं, जो परमेश्वर की संतान हैं, उन सब के लिए प्रभु का ये वचन हमें बताता है उघाड़े चेहरे का मतलब ये है कि कोई कर्टन नहीं। हम भारत में देखते हैं घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बहुत लोग अपने चेहरे को ढककर चलते हैं। और ये चीज़ हम देखते हैं कि जो उघाड़े चेहरे को, पर्दा जो प्रभु ने जब इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक 2 भाग कर दिया। हम परमेश्वर की आराधना कहीं भी कर सकते हैं, हम प्रभु को कहीं भी पुकार सकते हैं, प्रभु हमारे पास अवेलेबल है। प्रभु का ये वचन बताता है उघाड़े चेहरे, विद अनवील्ड फेस,
अनकवर्ड फेस हम कह सकते हैं, कोई कवर नहीं, कोई पर्दा नहीं। पर्दा नहीं, जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या। हम गाते हैं ना एक गाने में, आपने सुना होगा, प्यार किया तो डरना क्या। प्रभु से प्यार, जब परमेश्वर से प्यार हो जाता है और प्रभु के पास जब हम आ जाते हैं, तो पाप रूपी पर्दा जो दीवार है उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। इसलिए हम प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक रखते हैं, प्रभु के साथ हम चलते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ बताता है, उघाड़े चेहरे से परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना अद्भुत काम किया है। जो पर्दा था उसको ख़त्म कर दिया, जो पाप रूपी दीवार थी उसको ढा दिया है, तोड़ दिया है। इसलिए हमें प्रभु के वचन में बने रहने के लिए आवश्यकता है, प्रभु में अपने प्यार को बरकरार रखने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं इस वचन के अंदर दर्पण में हम प्रकट होते हैं। दर्पण, परमेश्वर का वचन दर्पण है। जब हम दर्पण में जाते हैं, मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, हमारा स्वाभाविक चेहरा किस प्रकार से नज़र आता है, परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस समय हमारी गलतियों को हम अपने जीवन में जांच पाते हैं, देख पाते हैं हम कहाँ गलत हैं, क्या हमारे जीवन में ऐसा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए दर्पण है। प्रतिदिन हम जब उसकी आराधना में जाते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो प्रभु का ये वचन हमारी तमाम वीकनेसेस को बताता है और परमेश्वर की सामर्थ्य में हम उनके ऊपर जय पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक मानवीय चेहरे को हम देखते हैं, कहाँ गंदगी है, क्या हमें साफ करना है, वैसे हम हमारे आत्मिक जीवन को मेडिटेशन के समय जाँच पाते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है और यहाँ वचन कहता है प्रभु का प्रताप, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा। जब हम परमेश्वर की महिमा, उसके चरणों में समय बिताते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दया में, बाइबल हमारे जीवन में बताती है परमेश्वर के उस कैरेक्टर को, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की परिपूर्णता को जब हम निहारते हैं, उसकी ओर देखते हैं, ताकते हैं, जिसकी ओर हम देखते हैं हम वैसे बनते जाते हैं, हमारा जीवन उसके अनुसार बदलता जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वो प्रताप, प्रभु का वो प्रताप, परमेश्वर की वो ग्लोरी को हम ध्यान करते हैं, उसके होलीनेस पर हम ध्यान करते हैं। परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो जस्टिस गॉड है, न्यायी परमेश्वर है। जस्ट, वो कभी भी अन्याय को पसंद नहीं करता है, उसका प्रताप सारी सृष्टि के ऊपर नज़र आता है, हम देख सकते हैं प्रियो। इसलिए हम उसकी सिद्धता को, जब हम उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में, उसकी आराधना में जाते हैं, तो हम प्रभु के प्रताप को देखते हैं। और पांचवी बात हम जो देखते हैं प्रियो, वो ये है, हम उसी तेजस्वी रूप में, बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू द सेम इमेज, हम परमेश्वर के उसी तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम अपना जीवन जितना अधिक उसके साथ समय बिताते हैं, जितना अधिक समय हम प्रभु के आत्मिक भोजन को करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, हमारा जीवन हम परिवर्तित हो जाता है। अंश अंश करके हम लोग बदलते जाते हैं, अंश अंश करके हमें ध्यान देना है। प्रभु का ये वचन हमें बताता है अंश अंश करके हम लोग बदलते जाते हैं। महिमा का अंश धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आपने देखा है टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, सर्दी बढ़ती है, वैसे ही जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो उसके उस प्रताप को देखते हैं, उसके तेजस्वी रूप को देखते हैं, तो तब हमारे चेहरा, हमारा जीवन, हमारा लाइफ उसके जीवन से प्रभावित होता है, उसका तेज हमारे जीवन में चमकता है। बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू द सेम इमेज, उसी तरीके से हम भी बदलते जाते हैं। परमेश्वर का भक्त पौलुस इस बात को बताता है कि हम अंश अंश करके बदलते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि रिमोट बटन की तरह हम कुछ भी दबाएं रिमोट और चेंज हो जाए। हम वी आर लिविंग इन द कंप्यूटर एज, क्योंकि हम हर चीज़ को बटन दबाते ही हो जाएं। कोई भी रास्ता नहीं है दूसरा, कोई देयर इज़ नो शॉर्टकट।
हम लोग शॉर्टकट, हमेशा हर काम में शॉर्टकट देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का जन बनने के लिए हमारा एक परिवर्तित जीवन, आत्मिक जीवन, एक परिवर्तित जीवन ऐसे नहीं मिलता है। जब हम प्रभु के साथ उसकी आराधना में रहते हैं, हमारा जीवन बदलता जाता है, ट्रांसफॉर्म होता जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, ये एक प्रक्रिया है, सेंटिफिकेशन, पवित्रीकरण का काम। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं और उसके उस उद्धार के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। इफिशियंस 1:13 में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा की छाप तुम में लगा दी है। पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और हमारा जीवन के अंदर वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य आरंभ हो जाता है। हम उसी तेजस्वी रूप में, बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू द सेम इमेज, अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। ये प्रक्रिया हमारे जीवन में प्रिय होती रहती है, चलती रहती है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में आने लगती हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इसी पद में ये भी बताता है, जब हम प्रभु के आत्मा द्वारा जीवन बिताते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा के बातों में चलते हैं, उन सारे लोगों में मसीह की समानता उत्पन्न हो जाती है जो उसके साथ समय बिताते हैं, उसे निहारते हैं। आप जानते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम देखें, जब एक गर्भवती स्त्री होती है जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, घर के अंदर अपने अच्छे अच्छे पोस्टर लगाती है बच्चे के, कि उस जैसी छवि उसको मिले। वो छवि, वो जो चेहरा है जो वो देखती है, निहारती है, उसकी इमेज उसके जीवन में जो गर्व है उस पर पड़ता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, पवित्र आत्मा की साए में समय बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा उस प्रक्रिया में हमें चेंज करता है, अंश अंश करके, और वही इमेज हमारे जीवन में आती है। प्रियो, वो जीवन हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। पवित्रता का मार्ग प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहने में, ताकते रहना है, प्रभु को ताकना है, ध्यान देना है, उसी की ओर देखना है। जब हम उसको निहारते रहते हैं, एक ही बार में हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत बार लोग जो है दो तरीके का जीवन जीते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से मिला रहेगा, एक के विरोध में काम करेगा, है ना। हम शैतान और परमेश्वर दोनों के साथ नहीं हो सकते। प्रभु का वचन रेवलेशन में हमें बताता है, तू ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे थूकने पर हूँ, ना तू इधर है ना उधर है। हम बहुत बार हमारे जीवन में गुनगुना जीवन जीते हैं, है ना, बिल्कुल एक ऐसा नीरस जीवन जीते हैं। प्रभु ये नहीं चाहता है, वो कहता है ना तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे थूकने पर हूँ। हम ना परमेश्वर के साथ होते हैं ना शैतान के साथ होते हैं। ऐसे जीवन को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए हमें प्रभु के पास आना है, सच्चाई के साथ उसमें जीवन को जीना है। और प्रभु का ये वचन बताता है कैसे जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, उसकी ओर ताकते हैं, उसके साथ में जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा जीवन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं उस राजाओं के राजा परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता की, तो हमारा जीवन धीरे धीरे अंश अंश करके बदलता जाता है। इसलिए प्रियो, ये वचन हमें बहुत ही प्रिय है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। 2 कुरिन्थियों 3:18, जिसको अभी हमने देखा, परंतु जब हम सब जो विश्वासी हैं, उघाड़े चेहरे से, है ना, हमारा जो पर्दा है, पाप रूपी पर्दा प्रभु ने अलग कर दिया है, उससे क्या करना है, प्रभु का प्रताप, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा हम पर चमकती है। इस प्रकार प्रकट होता है। कैसे उसकी महिमा प्रकट होती है? जिस
प्रकार दर्पण में हम समय बिताते जाते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, लीड करती है, बताती है, तो प्रभु के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में चेंजेस होने लगते हैं। कैसे चेंजेस होने लगते हैं? परमेश्वर की आत्मा हमें लीड करती है, गाइड करती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को करती है। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है प्रियो, हम सच्चाई के साथ प्रभु में समय बिताएं और हम देखेंगे हमारा आत्मिक जीवन, हमारा ट्रांसफॉर्म जीवन एक अलग होगा। हम बहुत शॉर्टकट लेना चाहते हैं, जल्दी से हम कुछ भी हो जाएं, एक मिनट में हम धर्मी हो गए, अधर्मी हो गए, ऐसे जीवन को प्रभु पसंद नहीं करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक चेंज लाइफ दे, वो लाइफ जो परमेश्वर को पसंद है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हाँ प्रभु, उस पाप रूपी पर्दे को तूने हटा दिया है। इस संसार में प्रभु हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस में प्रभु, तेरी संगति में, तेरी आराधना, मेडिटेशन में प्रभु हम तुझ में बढ़ते जाएं और बदलते जाएं, जिससे कि प्यारे परमेश्वर तेरे उस स्वरूप में हम बनने पाएँ प्रभु, और तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो सकें। हर एक जीवन को प्रभु जो इस समय तेरे वचन को जिन्होंने सुना है प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।